नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, हृदय रो रहा है, आत्मा दुखी है और मन व्याकुल है। इसी दुखी मन के साथ आप सबके बीच प्रयागराज महाकुंभ में घटित हादसे के बारे में बात करने आया हूं। इस दौरान इस संवेदनशील मुद्दे पर अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर दें, क्योंकि मुद्दा बेहद संवेदनशील है और मैं यहाँ बिना पक्ष विपक्ष हुए स्पष्टतः वो सवाल उठाने आया हूं जो हर एक व्यक्ति के सवाल हैं जो महाकुंभ में जा रहा है, जो हर एक उस हिंदुस्तानी के सवाल हैं जिसकी आत्मा आज दुखी है, जो कल रात भर रोया है। तो इस मुद्दे को लेकर जो महाकुंभ में हादसा हुआ, इसको लेकर एक सोशल मीडिया पर पहले तो थ्योरी चल रही, उसकी बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर कई ट्वीट ऐसे वायरल हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति लाल झंडा लिए कुछ लोग आए, उन्होंने हो हल्ला मचाई, उन्होंने हुड़दंग किया, जिसके कारण भगदड़ मची और 30 लोग काल के गले में समा गए। लेकिन कोई भी ऑफिशियल या प्रशासनिक ऐसा बयान अभी नहीं आया है। ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक या यूं कहें कि ऑफिशियल बयान में ये दावा नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया है कि ये लाल झंडे वाली थ्योरी क्या है। अभी इस प्रकरण की जांच चल रही है और जो शुरुआती तौर पर ये माना जा रहा है कि भगदड़ मचने का कारण भीड़ बढ़ना था। यानी जो लोग ये कह रहे हैं कि साजिश है, तो अभी साजिश को लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। आप सब जानते हैं कि कल मौनी अमावस्या थी, महाकुंभ में भगदड़ मचती है और संगम तीरे 30 लोगों की मौत हो जाती है और ये सरकारी आंकड़ा है और इसमें 60 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये प्रयागराज के डीआईजी का कहना है। अब सवाल जो उठते हैं वो सरकार से उठते हैं, प्रशासन से उठते हैं कि अभी तक जो आप इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा आयोजन कैसे हो रहा है, उसका क्या हो गया? आप अब लाख बातें कर ले भैया, लाख पीआर कर लें, लेकिन एक दाग तो लग गया। आने वाली पीढ़ियां ये पूछेंगी कि जब 2025 में इतना दिव्य और भव्य महाकुंभ हो रहा था, तब 30 जाने क्यों गई? और ये सरकारी आंकड़ा है। अगर आप ये कहते हैं कि हम लोग सिर्फ इसलिए चुप रहें, सवाल न उठाएं कि हिंदू आस्था का विषय है और सवाल उठाने से हिंदू धर्म बदनाम होगा, तो माफ कीजिएगा, हिंदू धर्म नहीं बदनाम होगा, बल्कि सवाल प्रशासन पर उठेंगे कि आपने क्या व्यवस्थाएं की। अगर हम इन 30 मौतों के जिम्मेदारों से सवाल नहीं पूछेंगे, इन 30 मौतों के कौन जिम्मेदार, ये सवाल नहीं उठाएंगे, तब हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर कहेंगी कि जब महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी, तब हम कौन सी पत्रकारिता कर रहे थे? तब क्या हम चाटुकारिता कर रहे थे? सवाल कई हैं और जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल उठ रहे हैं ये कि ये भगदड़ कैसे मची। इसको लेकर ये पूछा जा रहा है कि आखिर जब पहले से ये पता था कि महाकुंभ का सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या है, तो उस दिन के लिए क्या व्यवस्थाएं थी, क्या चाक चौबंदी की गई थी? और अगर व्यवस्थाएं थी तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि संगम किनारे भीड़ बढ़ने क्यों दी गई? क्या वो परिस्थितियां थी जिसके कारण संगम के तीरे भीड़ बढ़ गई? और अगर भीड़ बढ़ी तो भगदड़ मची, तो भगदड़ क्यों मच गई, कैसे मच गई? प्रशासन क्या कर रहा था? जो वहाँ के संबंधित अधिकारी हैं वो कहाँ थे? और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जो इतने प्लाटून ब्रिज बनाए गए हैं, उन ब्रिज का क्या हुआ? जो ये पीपा पुल बने हुए हैं, तो इन ब्रिजों का, इन पुलों का क्या हुआ? ये पुल बंद क्यों थे उस दिन? अब अगर आप ये तर्क रखते हैं कि भीड़ बढ़ने की आशंका के कारण इनको बंद किया गया था, तो फिर भीड़ बढ़ने की आशंका के कारण पुलिस प्रशासन पहले से ही चाक चौबंद क्यों नहीं था? इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? सवाल तो उठेंगे। और मैं योगी जी से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करवाइए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करिए। सिर्फ हर बार हम आएंगे, कैमरे के सामने कोई बयान दे देंगे, उससे काम नहीं चलने वाला। ये समझिए कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी देश दुनिया में हर व्यक्ति रो रहा है जिसके अंदर मानवता है। और आप सबसे भी निवेदन है कि नैरेटिव मत खेलिए। आप पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, नैरेटिव मत खेलिए प्लीज़। दुखद मौत हुई है, दर्दनाक हादसा है, सरकार से और प्रशासन से सवाल सीधे उठेंगे, लेकिन महाकुंभ को बदनाम कुछ लोग ना करें। प्रशासन पर सवाल उठाएं और उठना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी जो कुंभ में प्रशासन संभाल रहे हैं उनकी हो रही है। दुखी आत्मा के साथ आप सबसे विदा लूँगा और यकीन मानिए कि ऐसे सवाल सत्ताधीशों से पूछे जाते रहेंगे, ऐसे ही और वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद।